हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7वीं के विषय हिंदी खंड आ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिया है, इसे आप पढ़ लें और भर लें। नीचे चलते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 8। निर्देश दिया है, सूचना के आधार पर प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों को चुनकर लिखिए। यहाँ सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें और उसके निर्देश दिए हैं। यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन धारा। इसे आप पढ़ लें अच्छे से। इसके आधार पर हमें प्रश्न उत्तर हल करना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। दी गई निर्देश सूचनाएं किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से। प्रश्न क्रमांक 2 है, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर है दुर्घटनाओं से बचने के लिए। प्रश्न क्रमांक 3, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, परिवहन विभाग ने। प्रश्न क्रमांक 4 है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुखी बना लो जीवन सारा। प्रश्न क्रमांक 5 है, दुपहिया वाहन कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मोटरसाइकिल। हम सभी जानते हैं। निर्देश पढ़ लें। दिए गए पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक पोस्टर दिया है, इसके आधार पर हमें प्रश्नोत्तर हल करना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हवा। प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संरक्षित जल सुरक्षित कल। प्रश्न क्रमांक 8, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बचाएं। लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 से 13। निर्देश पढ़ लें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर रुपये की आत्मकथा दी हुई है। पहचानते हो ना मुझे, मेरे बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता। पाठ्य पुस्तक खरीदनी हो तो आपको मेरी ज़रूरत होगी। साला का शुल्क जमा करने के लिए भी आपको मेरी ही मदद लेनी होगी। बस का किराया हो, सब्जी लेना हो, खिलौने लेना हो तो भी आपको हर जगह मेरी ही ज़रूरत होगी। अब तो आप पहचान ही गए होंगे मैं कौन हूँ। मैं रुपया हूँ। सोचिए और बताइए। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होगा? इसका उत्तर है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा लेन देन होता था। प्रश्न क्रमांक 10, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे? इसका उत्तर है, हमारे पास नगद रुपये नहीं हो तो वर्तमान में प्रचलित विनिमय के अन्य साधन जैसे फ़ोन पे, नेट बैंकिंग या ई पेमेंट द्वारा स्कूल बस का शुल्क चुकाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। पहला है, नाक में दम करना, मतलब परेशान करना। दूसरा, कान पकना, मतलब है व्यर्थ की बातें करना। तीसरा, सीधे मुंह बात न करना, इसका अर्थ है अधिक घमंड करना। चौथा है, कान भरना, इसका अर्थ है
किसी के खिलाफ भड़काना। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हमें उचित क्रम में लिखना है वर्णमाला के आधार पर। तो उत्तर लिखिए उचित क्रम में। पहले अधीर, दूसरा जीवन, तीसरा धारण, चौथा पुत्र, पांचवा वाणी, छठा सफल आएंगे। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, दिए गए सर्वनाम के आधार पर दो दो वाक्य लिखिए। उत्तर लिखें। का है निजवाचक सर्वनाम। पहला, मुझे खेलना बहुत पसंद है। दूसरा, मैंने अपने लिए मोबाइल खरीदा। निजवाचक सर्वनाम में हमें केवल अपने बारे में बात करनी है। ख देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें लिखेंगे पहला, आप आज कहाँ गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा, क्या आप विद्यालय गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमें प्रश्न करना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14 से 16। निर्देश पढ़ लें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे। वर्तमान का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट ने आज सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक पल भर में भेज सकते हैं। इंटरनेट माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन पढ़ाई का भी काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। यह सब इंटरनेट से ही संभव हो पाया है। आज हमें किसी चीज़ की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से पल भर में मिल जाती है। इंटरनेट मनुष्य को विज्ञान द्वारा दिया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर हमें ये दिए हुए हैं। पहला, आपका प्रिय खेल, इस पर 5 वाक्य लिखना है और विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए बताना है। तो हमने क्रिकेट पर 5 वाक्य लिखे हैं। पहला, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, पूर्ण विराम। दूसरा, क्रिकेट में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, पूर्ण विराम। 11-11 के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरा, क्रिकेट में प्रत्येक मैच 20 ओवरों का होता है, पूर्ण विराम। चौथा, अधिक रन बनाने वाली टीम विजयी होती है, पूर्ण विराम। क्रिकेट मुझे सबसे प्रिय खेल लगता है, पूर्ण विराम। दूसरा देखेंगे व्यायाम। पहला, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, पूर्ण विराम। दूसरा, व्यायाम हमें निरोगी बनाता है, पूर्ण विराम। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, पूर्ण विराम। चौथा, हमारे स्कूल में प्रतिदिन व्यायाम करवाया जाता है, पूर्ण विराम। पांचवा, व्यायाम से हम दीर्घायु होते हैं, पूर्ण विराम। इस प्रकार हमने इसे लिखा। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसा जी को पत्र द्वारा या मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे, लिखिए और क्यों। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मौसा जी को हम पत्र द्वारा और मोबाइल दोनों से सूचना देकर बड़े भाई के विवाह अवसर पर बुलाना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय है। विवाह जैसे पावन अवसर पर उनका आशीर्वाद जरूरी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको कौन से प्रकार का पत्र और संबोधन लिखा जाएगा। यहाँ पर कॉलम में दिया हुआ है कि हमें किसे किस प्रकार के पत्र लिखते हैं, हम किसे किस प्रकार के पत्र लिखते हैं और उनके संबोधन क्या होते हैं। तो पहला देखिए,
माता और पिता को हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। पत्र का प्रकार अनौपचारिक होगा और उन्हें संबोधन हम प्रिय, पूजनीय, सादर प्रणाम से करेंगे। दूसरा, प्रधानाध्यापक को औपचारिक पत्र लिखेंगे और संबोधन प्रति सेवा में श्रीमान के द्वारा किया जाएगा। तीसरा, जिलाधीश महोदय को औपचारिक पत्र लिखेंगे। इन्हें हम प्रति सेवा में आदि से संबोधन करेंगे। चौथा, सरपंच को औपचारिक पत्र लिखेंगे। इन्हें प्रति के द्वारा संबोधित कर सकते हैं। पांचवा, मित्र या भाई को अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। इन्हें प्रिय के द्वारा संबोधित कर सकते हैं। छठा, नगर पालिका अध्यक्ष को औपचारिक पत्र लिखेंगे। इन्हें भी हम प्रति सेवा में के द्वारा संबोधित कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा पेपर हल होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।